हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टैक्स का लास्ट लेसन जिसका नाम है टोटल इनकम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए आज की क्लास में टोटल इनकम भी स्टार्ट कर देंगे एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 भी सीख लेंगे। दिस इज द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट लेसन, मतलब अब इसके जितने भी लेक्चर्स आएंगे उसके बाद टैक्स खत्म। चाहे वो 5 लेक्चर आए, चाहे वो 10 लेक्चर आए, चाहे वो 20 लेक्चर आए, जो भी टोटल इनकम का लेक्चर आएगा और जहां पे खत्म हो गया मतलब टैक्स खत्म हो गया। इन शॉर्ट अब से जो भी सम्स आएंगे ना आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ऐसे टाइप के सम्स ही आएंगे। ठीक है, जो आपने पहले पढ़ लिया, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, वो सब सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए था कि सैलरी का इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, हाउस का इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, बिजनेस का इनकम कैसे तो अब क्या होगा, अब सबका कॉम्बिनेशन आएगा। एक सैलरी भी देगा और हाउस प्रॉपर्टी, तो अपने को सैलरी कैलकुलेट करने आना चाहिए। इन शॉर्ट आप समझ लो कि रिवीजन चालू हो गया। सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, बिजनेस का, कैपिटल एंड अदर सोर्स। ठीक है क्या? पक्का? अदर सोर्स का वीडियोस मैंने डाला ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली टोटल इनकम पे ही आ गए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब ये है क्या? हम अब तक जितनी भी इनकम कैलकुलेट कर रहे थे, इसका मतलब सिर्फ इनकम कैलकुलेट कर रहे थे, एक्सपेंस नहीं। गवर्नमेंट कहता है कि आपने इनकम तो मुझे बता दिया, आपने कुछ एक्सपेंस किया तो बताओ। अगर आपके एक्सपेंसेस हमारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो हम आपके इनकम में से उसका डिडक्शन भी दे देंगे। वापस सुनो क्या बोल रहा हूं। इन शॉर्ट ये जितने भी चीज आपको दिख रहे हैं ये सब आपके एक्सपेंसेस है। अगर आपने इसमें से कोई भी एक्सपेंस किया है तो आपको गवर्नमेंट डिडक्शन देगी, किया है तो नहीं। स्टार्टिंग विथ ABCD तो सबको आता ही रहेगा, तो A नहीं B नहीं, सीधा C से चालू करते हैं। बराबर खुशबू? वाह, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, C फॉर कंट्रीब्यूशन। बेटा आज का बच्चा C से क्या? सेक्शन 80C स्टैंड्स फॉर दगड़ू शेठ। क्या नाम है तुम्हारा? दशरथ। अरे होता है दशरथ भाई। 80C स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, 1 से लेके 25 तक इन्वेस्टमेंट है, इतने इन्वेस्टमेंट है, इसमें से किसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा अप टू ₹1,50,000। जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो, मतलब खर्चा ही कर रहे हो आप, एन्युटी, कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा किया है, कंट्रीब्यूशन पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा किया है, RPF में जमा किया है, नेशनल सेविंग स्कीम में जमा किया है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, यूनिट लिंक ऑफ इंश्योरेंस प्लान में, यूलिप में। ऐसे अगर आपने किसी में भी, इसमें और एक चीज है ट्यूशन फीस, ये भी इन्वेस्टमेंट है। कैसे खुशबू? हाँ मेरे को मालूम था तो ऐसा पूछेगी। एग्जाम्पल तेरा छोटा बच्चा है, होएगा ना अभी, जब होएगा, अरे होएगा ही ना, तो उसको तो ट्यूशन लगाएगी। तो तू क्या कर रही है? तेरे बच्चे पे इन्वेस्ट कर रही है कि मैं आज इसका ट्यूशन फीस भरूंगी, जब ये बड़ा होएगा तो फिर मुझे कमा के देगा। वाह, तो आज पेरेंट्स तुम्हारे कर रहे तुम्हारे लिए, तो तुम कमा के दोगे। ट्यूशन फीस इन्वेस्टमेंट है, तो ये सब इन्वेस्टमेंट में काउंट किया जाता है। तो अगर आप इसमें से किसी भी चीज में, पेंशन फंड, होम लोन अकाउंट ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, हाउसिंग फाइनेंस डिपॉजिट, हाउसिंग लोन लिया है, तो भी आपका इन्वेस्टमेंट ही है। तो ऐसे आपने इन्वेस्टमेंट किया है। PO पोस्ट ऑफिस 5 ईयर टाइम डिपॉजिट, उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसमें भी आपकी डिपॉजिट। तो अगर आपने इसमें से किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट किया है तो जो आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो अप टू ₹1.5 लाख का डिडक्शन गवर्नमेंट से मांग सकते हो। सर 50,000 किया तो 50, सर 2 लाख किया, 2 लाख किया तो गवर्नमेंट 1.5 लाख का डिडक्शन देगी। समझ में आया क्या? अब 80C के साथ इसका और एक भाई है 80CCC। 80CCC इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज आता है, प्रीमियम फॉर पेंशन प्लान ऑफ LIC।
यहां पे है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है और यहां पे है प्रीमियम पेंशन प्लान का। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये पेंशन प्लान है, दोनों में फर्क है। तो पेंशन प्लान 80CCC में अकेला एक वो इन्वेस्टमेंट है, बाकी सारा इन्वेस्टमेंट 80C के अंदर आता है। तो पेंशन प्लान के लिए सेक्शन है 80CCC और बाकी सब के लिए 80C। इन दोनों को सी को मिला के टोटल गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देगा 1.5 लाख रुपए का। दोनों का टोटल 80C, 80CCC, 80C, 80CCC दोनों को मिला के मैक्सिमम डिडक्शन कितना क्लेम कर सकते हो? 1,50,000 का। समझ में आया क्या? पक्का? हाँ जी। ABCD से C से चालू किया, CCCC, 80C, 80CCC दोनों को मिला के मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000। C के बाद D आता है, D फॉर मेडिकल, मेडिकल, D फॉर मेडिकल, D फॉर मेडिकल, D फॉर मेडिकल, D फॉर मेडिकल, मेडिकल। ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि सेक्शन सब याद रहे आपको, ये याद रखना पड़ता है। बाकी के सेक्शंस मैंने याद नहीं करवाया बट इधर नेसेसरी है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। C से D पे आ गए, D फॉर मेडिकल, मेडिकल इंश्योरेंस। खुशबू, सेल्फ क्या है ये? माउस, 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 माउस बोल, क्या है ये? मतलब स्पाउस, स्पाउस, बीवी, वाइफ, वाइफ, वाइफ लिखते ना, क्या स्पाउस स्पाउस लिख देते, कंफ्यूज कर देते लोग। कुछ भी, इतना इंग्लिश कौन पढ़ाता है? हम लोग ने वाइफ भी पढ़ा था, स्पाउस, माउस। तो ये खुद, अपनी बीवी, अपने डिपेंडेंट बच्चे। ये तेरा टकला आ रहा है बाजू का, बस अब सो जा। नहीं आज नहीं। तो खुद का मतलब मियाँ बीवी बच्चे समेत, सेल्फ बीवी बच्चा, तीनों को मिला के 25,000 तक का डिडक्शन ले सकता है। वो किस चीज में? मेडिकल इंश्योरेंस है। मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं बोला है, मैं एकदम क्लियर वर्ड बोल रहा हूं। मेडिकल एक्सपेंस अलग होता है, मेडिकल इंश्योरेंस अलग होता है। तो ये क्या अलग होता है? दवाई लेने चला गया, मेडिकल एक्सपेंसेस, इंजेक्शन खरीद लिया, मेडिकल एक्सपेंसेस, बराबर है। लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा हो, कुछ हुआ नहीं मेरे को, इंश्योरेंस भर रहा हो, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इज डिफरेंट, मेडिकल इज डिफरेंट, ये ध्यान में रखना। मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहे हो तो मियाँ बीवी बच्चे समेत सेल्फ, स्पाउस एंड बच्चा तीनों को मिला के, तीनों को मिला के आप टोटल कितना? 25,000 का डिडक्शन गवर्नमेंट से मांग सकते हो। अब मियाँ बीवी बच्चे तो हो गए, पेरेंट्स भी तो है, तो गवर्नमेंट ने ठीक है, पेरेंट्स भी तुम्हारे पर डिपेंडेंट है, इसलिए पेरेंट्स के लिए अलग से 25,000। इन शॉर्ट टोटल मेडिकल का कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं मैं? 50,000 तक का क्लेम कर सकता हूं। लेकिन इसमें ही मैं सीनियर हो गया, सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आ गया। अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आ जाते हो तो और 25,000 आपको मिलता है। अब आप सीनियर तो पेरेंट्स भी सीनियर ही रहेंगे, तो पेरेंट्स के लिए 25 बढ़ जाएगा, तो 50, 50 मतलब टोटल मैक्सिमम क्लेम कितना कर सकते हो? 1 लाख। लेकिन खाली पेरेंट्स सीनियर है और आप सीनियर नहीं, तो आपका 25 ही रहेगा, पेरेंट्स का 50 हो जाएगा, तो 75,000। समझ में? मतलब 50, 75, 1 लाख। अंडरस्टूड? 50 किसके लिए? दोनों को मिला के 50, पेरेंट्स का और आपका दोनों का 50, अगर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं हो। लेकिन अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन कैटेगरी में और आप नहीं है तो आपका तो 25 ही रहेगा, पेरेंट्स का 50, तो कितना हो गया? 75 हो गया। दोनों सीनियर सिटीजन कैटेगरी में तो दोनों का 50-50, मतलब आप मैक्सिमम इतना ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। अंडरस्टूड? मेडिकल समझा क्या? 80C, CCC, 80D और इसके साथ D के साथ डबल D भी आ जाता है, CCC, D, डबल D।
अब डबल डी जो है मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप, मतलब तुम्हारे घर में कोई बीमार है, आप नहीं, सेल्फ नहीं, कोई बीमार है जिसका आप देखभाल कर रहे हो, उसके लिए भाई डॉक्टर घर पे आ रहा है, कोई सिस्टर को हमने उधर रखा है भाई, उसका ट्रीटमेंट कर रही है, सब कर रही है, तो उसका खर्चा हो रहा है मुझे। अब जब उसका खर्चा हो रहा है तो मुझे गवर्नमेंट सीधा सीधा एक अमाउंट बोल देती, भाई इतना डिडक्शन ले ले। अमाउंट कितना है? 75 या 1,25,000, 75 या तो 1,25,000। 80 डबल डी मेंटेनेंस ऑफ हैंडी, 75 या 1,25,000। सर हमको कैसे समझेगा? अगर आप 40% बीमार हो, शरीर में सिर्फ 40% बीमारी है, तो गवर्नमेंट कोई डिडक्शन नहीं देता है, तो 40% ही है, चल काम कर। लेकिन 40 से ज्यादा बीमार हो और 80% के अंदर बीमारी है, आपको 40 to 80 के बीच में आपकी बीमारी है, तो गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा ठीक है, 40 to 80 के बीच में 75,000 का डिडक्शन ले ले। 80 से ज्यादा 99 तक ही, 100 नहीं। क्यों ऐसा खुशबू? 100% बीमार है मतलब मर गया। हाँ, 100% बीमार इंसान रह सकता है, 99 तक रहेगा ना बीमार, 1% गया, समझ में? इसलिए 99% है। तो अगर 80 से ज्यादा और 99 के बीच में खुशबू, तो कितना डिडक्शन मिलेगा? हमको कैसे समझेगा? क्वेश्चन बोलेगा ये आपको, तो आपको अमाउंट डायरेक्टली दे दे रहेगा। 75 आपने खर्चा चाहे 20 का किया हो, चाहे 25 का किया हो, चाहे 2 लाख किया हो, आपका बीमारी का परसेंटेज देखा जाएगा एंड उसके हिसाब से गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देगा। आपने क्या किया आप वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। समझ में आया क्या? सी ट्रिपल सी, डी डबल डी। सी डी के बाद ई आता है, ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन। ATE इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन? कैसे लोग है यार, 2 सेकेंड, ध्यान दे, गरम होएगा तेरे को 2 सेकेंड के बाद। बस रिकॉर्डिंग चालू है, ध्यान दे। अभी इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन। अभी हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है खुशबू मेरे को बताएगी। बेटा खुशबू, हायर, हाँ बराबर, गलत बोल रही है वो। कौन? वाह, 10वीं के बाद का जो पढ़ाई चालू होता है उसे हायर एजुकेशन कहते हैं। नहीं सर, तूने जो 12 का एग्जाम दी थी मालूम है, तो तेरा जो सर्टिफिकेट आया था उसके ऊपर लिखा था हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, ऐसा लिखा था क्या? ओ नहीं होता है ये उम्र में, ऐसा ठंडी लग जाता है ना तो दिमाग चढ़ जाता है तो उसको हायर नहीं समझता है बेटा। माउस माउस माउस। तो अब हायर एजुकेशन लोन अगर आपने लिया है, लोन अगर आपने लिया है 10वीं के बाद 11वीं पढ़ने के लिए, 12वीं पढ़ने के लिए, आगे कोई भी स्टडी करने के लिए, आपने अगर लोन लिया है तो उस लोन पे जो भी ब्याज भर रहे हो आप, इंटरेस्ट भर रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट, चाहे वो 1 रुपया भर रहे हो, चाहे वो 10 लाख रुपया भर रहे हो, जितना भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो पूरा इंटरेस्ट का डिडक्शन। यहां पे कोई लिमिट नहीं है, जैसे इधर सब में लिमिट था 1.5 लाख का, 25,000 का, तो एजुकेशन में कोई लिमिट नहीं है। समझा? सी डी ई समझ में आ रहा है? ई के बाद सीधा आ जाते हैं टी पे, टी टी ए टी टी बी। अब देखो ए बी तो इधर आ गया, सी डी ई, और इधर टी टी ए टी टी बी। टी टी ए स्टैंड फॉर डिडक्शन ऑन सेविंग अकाउंट, लेकिन यहाँ पे सीनियर सिटीजन को सेविंग अकाउंट अलाउड नहीं है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो, आपका सेविंग अकाउंट है, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप नॉर्मल सिटीजन हो, सेविंग अकाउंट है और उस पर आपको ब्याज मिल रहा है, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। अभी सबका सेविंग अकाउंट तो होता ही है, तो बैंक आपको इंटरेस्ट भी देती है, तो वो आपका इनकम ही है, बराबर है। तो गवर्नमेंट उस इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करती है, इसलिए आपको उसका क्या दे देती है? डिडक्शन देती है। समझाइए आपको? तो कितना डिडक्शन मिलेगा? 10,000। 10,000 से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट
कितना 10,000। अंडरस्टूड। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन होते हो तो सेविंग का तो नहीं मिलता है, बट सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट करवाता है, तो सीनियर सिटीजन आ जाता है टीटीबी के अंदर और अमाउंट कितना हो जाता है 50। तो सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स डिपॉजिट में 50,000 और नॉर्मल सिटीजन के लिए सेविंग अकाउंट में 10,000। समझाइए। सी ट्रिपल सी, डी डबल डी, ई फॉर एजुकेशन, टीटीए सेविंग अकाउंट, टीटीबी सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। समझ में आया? अब लास्ट है यू। यू यू मतलब आप, सेल्फ। यू मतलब खुद के लिए क्या डिडक्शन है। अब अगर आप खुद ही हैंडीकैप हो, जैसे इधर आपके घर में कोई था, आप उसका देखभाल कर रहे थे, लेकिन आप खुद हैंडीकैप होके कमा रहे हो, तो गवर्नमेंट आपके लिए भी डिडक्शन देता है अंडर सेक्शन 80 यू। ब्लाइंड हो, हैंडीकैप हो, रिटार्डेड हो, जो भी हो, तो वंस अगेन जैसा ऊपर रूल था वैसा इधर भी रूल है। कितना परसेंट आप हैंडीकैप हो, अगर 40 से कम हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, अगर 40 से ज्यादा और 80 के बीच में हो तो 75%, और 80 से ज्यादा और 99% के आसपास हो मतलब 125%, मतलब 1,25,000। समझ में आया? ये डिडक्शन समझा है? पक्का? ये डिडक्शन आपके सिलेबस में आएगा ही। देखो तो ए बी बी है, बट आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में इतना ही। अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो समझेंगे। ये सॉल्व करेंगे। अब तुम बोलेंगे ये क्या है सर? आपको याद होगा हमने सैलरी सॉल्व किया था। तो एक इंडिविजुअल कितने सोर्स से इनकम कमाता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। ये सैलरी का ऐसे ही कैलकुलेशन होगा, ग्रॉस सैलरी आएगा, डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16 का 50, ये सब मिल जाएगा, फिर ग्रॉस नेट सैलरी मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी का जीएवी निकालते, बिजनेस का सम सॉल्व करेंगे। कैपिटल गेन में इधर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है, लॉन्ग टर्म नहीं दिख रहा है। लॉन्ग टर्म भी होता है, दो टाइप के होते हैं ना। ये शॉर्ट टर्म का कैलकुलेशन किया, अदर सोर्स किया हुआ है, और सबको ऐड करने के बाद इधर मैंने लिखा है GTI एक्सक्लूडिंग LTCG। व्हाट इज LTCG? बराबर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को छोड़ के बाकी सब इनकम हमारा इधर आ गया है, और हमने ये सब चीज सीखा है। इसके बाद हमको मिलता है डिडक्शन, ATC, ATCCC, डी डबल डी, ई, TTA, TTB, ATU, इन सब का डिडक्शन देने के बाद मुझे मिलता है नेट इनकम, टैक्सेबल इनकम, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर दिया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेट टैक्सेबल इनकम के बाद, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सेक्शन ये चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं होता है। समझ में आया? फॉर्मेट क्या होगा सम का समझा है आपको? इसमें से कोई भी दो इनकम दिया जाएगा, उस इनकम के बाद आपको डिडक्शन समझना है कि उसमें डिडक्शन है या नहीं है तो डिडक्शन देना है, एंड NTI फाइंड करना है, नेट टैक्सेबल इनकम। अंडरस्टूड? प्रोसेस समझ में आ गया टैक्स का क्या है? मतलब पूरा टैक्स ये है, ये आपका पूरा टैक्स है। डन है? पक्का? स्टार्ट करते हैं। छोटू सा समय 3-4 खत्म करते हैं। खुशबू रेडी? चिंटू सबमिट जा सकते। चिंटू ने कुछ सबमिट किया बेटा, देखो इधर। खुशबू, चिंटू ने क्या सबमिट किया है? द डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर, कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम। क्या क्या इनकम जनरेट किया उसने? डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, मतलब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग सर्टिफिकेट, अदर सोर्स है, और डिडक्शन भी है। वेरी गुड। सेविंग सर्टिफिकेट सर इन्वेस्टमेंट था, उसके ऊपर उसको ब्याज तो मिल रहा है लेकिन हमने इन्वेस्ट किया था, मतलब डिडक्शन भी है। वेरी गुड खुशबू। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ टेस्को लिमिटेड, सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इंटरेस्ट पेड फॉर द फंड बोरोड ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट अभी पढ़ाया मैंने। इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या मिलता है? डिडक्शन।
मतलब इनकम तो है, डिडक्शन भी दिख रहा है। रेंट फ्रॉम लेटिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड, जमीन भाड़े पे दिया, इनकम जनरेट किया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इंटरेस्ट अर्न ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट का भी डिडक्शन मिलता है, मतलब 2 डिडक्शन तो मेरे को दिख गए। बाकी ये पूरा इनकम उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही है, तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। पहला कितना मिल रहा है भाई, डिविडेंड 4800, और नेट इनकम है। मैंने आपको सैलरी का जब सम करवाया था मैंने बताया था अगर नेट होता है तो उसमें से कुछ ना कुछ डिडक्ट हुआ रहता है, वो अपन ऐड कर देते ग्रॉस बनाने के लिए। तो इधर बोला इनकम टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है, तो सिंपल है, जो भी मेरा इनकम ग्रॉस था उसमें मैंने मेरा 20% माइनस किया तो नेट इनकम आया रहेगा। जो भी मेरा इनकम था उसे मैंने टैक्स कितना माइनस किया रहेगा, 20%। क्या है वो मेरे को मालूम नहीं था, ग्रॉस कितना है मालूम नहीं था, उसमें मैंने 20% माइनस किया, मतलब ये 100% था, उसमें 20% माइनस किया तो जो आंसर है वो 80% ही रहेगा। इन शॉर्ट ये 4800 नेट वैल्यू है, मतलब ये 80% वैल्यू है। तो अगर 4800 80% है तो 100% या 20% जो भी निकालना है तो कितना आएगा, तो हमने इसका 20% निकाला 1200। इन शॉर्ट मेरा टोटल ग्रॉस वैल्यू कितना है, समझ में आया, बाउंसर गया पक्का। ग्रॉस वैल्यू क्यों लिखा समझाइए, इधर ग्रॉस वैल्यू लिखते हैं, नेट वैल्यू नहीं लिखते हैं। सैलरी भी अगर नेट दिया रहेगा तो जो डिडक्ट हुआ है वो अपन ऐड करते हैं बेटा, तो यहाँ पे दिया है नेट, नेट को ग्रॉस करने के लिए 20% जो माइनस किया है वो 20% ऐड कर, समझा भी पक्का, वेरी गुड। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 3500 मिल गया। इंटरेस्ट फ्रॉम टेस्को लिमिटेड कितना मिल रहा है भाई, 8000। इंटरेस्ट पेड ऑन द फंड बोरो फॉर द इन्वेस्टमेंट वाज 9, अबे 9000 तो ब्याज भर दिया है, मिला कितना है, और इसके बाद इन्वेस्टमेंट कितने का कर दिया मैंने, 9000, मतलब इधर लॉस हो गया मुझे 1000 का। फिर रेंट मिल रहा है भाई, टैक्सेबल है, सेविंग 8500, और कुछ टोटल मार लेंगे जरा फट से, टोटल बेटा एक्टिंग का थोड़ा देख जैसा ये कर रहा है, वो सोने आया बेटा, उसका क्या है 50 रुपए उसको, 9000, 8000, 8, 15, 15 और 8, 24, 24000 इसमें डिडक्शन मिलेगा। चैप्टर 6A का कौन सा, सेविंग सर्टिफिकेट। खुशबू ने जैसे जोर से चला दो, जोर, सेविंग सर्टिफिकेट कितना है 3500, तो भाई ये तो फिक्स है 3500, प्लस और एक डिडक्शन था, सेविंग अकाउंट में डाला था पैसा। सेक्शन क्या है सेविंग अकाउंट का, सेक्शन TTA, समझ में कितना, 10,000 तक अलाउड है, कितना ब्याज मिल रहा है, कितना डिडक्शन मिलेगा, पूरा, समझ में आया। 8 और 3 11 और 1 12,000, 24 में से 12 जाएगा तो 12,000। समझा कैसे सॉल्व होगा। अब इधर एक ही इनकम था, ऐसे 2 इनकम होते तो 2 सॉल्व करते और बाद में डिडक्शन देते। आई होप समझ रहा है, पक्का समझा, खत्म हो गया क्या, ओह चंद्रकांत जी आ गए, करवाते हैं, ऐसा करवाना पड़ता है। चंद्रकांत लिमाय इज एम्प्लॉयड एज अ लेक्चरर, employed as a lecturer in a modern college, he furnished the following information। अब वो ना किसी कॉलेज में काम कर रहा है, जब वो काम करता है उसको पगार मिलता रहेगा, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी तो फिक्स हो गया है, देख लो ग्रॉस सैलरी दिया है, रेंट फ्रॉम बंगलो, रेंट फ्री बंगलो मिल रहा है, एंड बहुत सारी चीजें दी गई है। तो आपको समझना पड़ेगा चंद्रकांत को कितने सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी तो फिक्स हो गया है, और कुछ रहेगा तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस सैलरी रिसीव कितना, 30,000 पर मंथ। रिटायर बिटायर हुआ है क्या ये, नहीं, तो 30,000 इंटू 12 करना पड़ेगा, 3,60,000 ग्रॉस सैलरी हो गया। रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है, मेरा कॉलेज मुझे बंगला दिया है रहने के लिए, फ्री में दे रहा है, तो मेरे लिए टैक्सेबल वैल्यू है, कितना है इसका वैल्यू 5,000 पर एनम, तो ग्रॉस वैल्यू 5 लाख, सॉरी 5,000। फिर लिव सैलरी मिल रहा है, मैं रिटायर हुआ है क्या,
ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी, अगर आप जॉब कर रहे हो और फिर आप ले रहे हो तो ये पूरा टैक्सेबल है। तो लीव सैलरी मेरे लिए क्या है, पूरा टैक्सेबल है। बोनस मिल रहा है मेरे लिए, टैक्सेबल है। अरियर ऑफ सैलरीज, पुराना कोई सैलरी पेंडिंग था 2022-23 का, वो मुझे 17 मार्च में मिल गया, मतलब मेरे लिए टैक्सेबल है। ये तो डिडक्शन है। एग्जामिनेशन फीस रेम्युनरेशन फ्रॉम कॉलेज से ही मिल रहा है, तो भाई कॉलेज का तो आ ही जाएगा। मेडिकल बिल रीइंबर्स कर दिया है, कितना, 4,800 रुपए, टैक्सेबल हो जाएगा। ही स्पेंड, ये तो खर्चा हो गया, 4,500 फॉर परचेज ऑफ बुक्स, खर्चा इधर आता है क्या, नहीं। ही टुक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, कौन से, जीआईसी कंपनी से। प्रीमियम कितना भर रहा है, 10,000 इन कैश। मेडिकल का इंश्योरेंस डिडक्शन कौन से सेक्शन में, 80D, मेडिकल, मेडिकल 80D, तो डिडक्शन है। ही पेड इंटरेस्ट 30,000 on loan taken from the bank for higher education, higher education 80E, इंटरेस्ट भर रहा है तो डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब उसको एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, खाली सैलरी था और इतना ही इनकम था उसको, तो हम लोग सैलरी ऐसे ही कैलकुलेट करते थे। और कुछ सैलरी से इनकम है क्या, नहीं। तो टोटल मारेंगे, जरा करो टोटल कितना आ रहा है, कितना टोटल, ए आराम से बहन, क्या हुआ, चल चल, वेरी गुड, टोटल मारा चंचल, 5,72,300। इसके बाद क्या करेंगे, कौन सा सेक्शन, अंडर सेक्शन 16, सैलरी चल रहा है। अंडर सेक्शन 16 का पहले डिडक्शन कौन सा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा। कितना आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहाँ पे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा। ये नहीं, ये बाद में आएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 आएगा, प्लस प्रोफेशन टैक्स भी इसने भरा था, कितना, 200 रुपए पर मंथ, तो 200 इंटू 12 कर दोगे 2,400, तो ये टोटल डिडक्शन आ जाएगा 50। कुछ स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे हैं सर हमारे कॉलेज में ना 75,000 का डिडक्शन दे रहे हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर ऑफ सैलरी का एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को कि भाई नया जो रूल है वो 75 का ही है, आप यही फॉलो कर रहे हो, OTR, ओल्ड टैक्स रिजीम ही फॉलो कर रहे हो। एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, इस साल के एग्जाम में OTR ही फाइंड करना है, ओल्ड टैक्स रिजीम ही करना है, न्यू टैक्स रिजीम नहीं करना है। इसलिए मैं इधर 50,000 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 5,72,000 में से 52,500 माइनस करोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम मिल गया 5,09,000। अब इसके अंदर डिडक्शन मिलेगा चैप्टर 6A का, कौन सा मिलेगा, तो चंद्रकांत हैंडीकैप है क्या, देखो जरा। चंद्रकांत लिमे इज हैंडीकैप पर्सन टू द एक्सटेंट ऑफ, खुद हैंडीकैप है तो खुद का डिडक्शन 80U का तो मांगेगा ही मांगेगा। वेरी गुड सर, मेडिकल इंश्योरेंस भी भरा है ना सर, 80D का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा कैसा, आपने तो बोला था सर मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस उसने भरा है कैश में, कैश मेडिकल एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन, जिसका रिसिप्ट दिखा सकते हो आप, उसका डिडक्शन गवर्नमेंट आपको देगा। अगर आप कैश में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो, डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखने का। मेडिकल इंश्योरेंस पेड इन कैश नॉट अलाउड। डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, चेक, इन सब से भरो चलेगा, लेकिन कैश भरोगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि कैश वाउचर एक्सेप्टेड नहीं किया जाता है। बिल, जिसका बिल बनता है वही मेडिकल इंश्योरेंस माना जाएगा। डन है, इसलिए 80D का डिडक्शन तो नहीं। और एजुकेशन का मिलेगा, कितना एजुकेशन है, 30,000, तो 80E पूरा 30,000। अरे समझ में आ गया, तो 75 प्लस 1,05,000, 5,19,000 में से 1,05,000 माइनस करूंगा, 4,14,900। सम समझ में आया, कैसे सॉल्व होता है, टोटल इनकम समझा है पक्का। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। नहीं कंप्लीट करना है अपने को, क्योंकि ये सब हो जाए एक बार तो फिर फट से सम दूसरे इजी लगने लगे। स्टार्ट करते। शकुनी, शकुनी, कैसे खुशबू ये लोग को मालूम पड़ रहा है सब अपने को ऐसे सब चाहिए।
शगुनी इज सफरिंग फ्रॉम परमानेंट फिजिकल हैंडीकैप। बीमार है ये बंदा, कितना बीमार है। He submits the following computation of total income for the assessment year under OTR। आगे OTR सैलरी का इनकम दे दिया है, हाउस क्या बात है, सब दे दिया है, गैम्बलिंग का, और उसको जो जो इनकम है सब कैलकुलेट करके दिया। कोई नहीं, फट से कैलकुलेट करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है 28,800, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 4,200, इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहते हैं इसे। इंटरेस्ट ऑन सेविंग, इसका तो डिडक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गैम्बलिंग का 5,000 और इसका है 20,000, मतलब टोटल है 25,000। तो इसका टोटल इनकम इतना ही है 25, 28 और 4 ऐड कर दूंगा तो GTI मिल जाएगा मुझे। अरे समझाइए, अब जरा जो बोल रहा सुनो। गैम्बलिंग के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स अलग चार्ज करता है। जैसे KBC खेलने जाते हो, जुआ, गैम्बलिंग, ठीक है, सट्टेबाजी, ये समझ में आ गया, वेरी गुड। तो अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो, सट्टेबाजी कर रहे हो और इससे आप इनकम जनरेट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको जो नॉर्मल टैक्स रेट सबके लिए इनकम पे लगाता है उस पे नहीं लगाएगा, सीधा बोलेगा भाई इस पे 30% टैक्स। मतलब गैम्बलिंग का इनकम आप आपके इनकम में दिखा देते हो, बट टैक्स के लिए उसको अलग कर देने का। तो मुझे बताओ ये 58 में से आपका प्योर इनकम कितना और गैम्बलिंग इनकम कितना है? गैम्बलिंग इनकम कितना है 5, तो 58 में से 5 अगर निकाल दिया, मेरा प्योर इनकम कितना बचा 53। मतलब मेरे पास टोटल इनकम 53,000 ही है और 5,000 के ऊपर तो टैक्स अलग से चार्ज होने वाला है। बात समझ में आया या बाउंसर गया? पक्का। चलिए, अब डिडक्शन कुछ मिलेगा तो सेविंग अकाउंट का डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? 20,000। सर वो हैंडीकैप भी है तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन 80U का 75, सेविंग अकाउंट का 10, 75 10 कितना हो गया 85। मेरा इनकम कितना है 53। 5,000 निकाल दिया ना मैंने, 58 दिख रहा है उधर बट एक्चुअल में 53 है। और डिडक्शन गवर्नमेंट कितना मांग रही है? गवर्नमेंट को लगा, गवर्नमेंट चल तू दे मेरे को पैसा भी, मेरे पास 85 का डिडक्शन है, चल रहा मेरे को। गवर्नमेंट पागल है क्या, मेरे से पैसा मांग रहा है, मैं लोगों से मांगता हूँ। मतलब गवर्नमेंट आपको इनकम से ज्यादा डिडक्शन नहीं देगा। डिडक्शन ज्यादा भी हो गया बोलेगा भाई तेरा इनकम उतना है तो उतना ही डिडक्शन। इन शॉर्ट आपको पूरा 53 का डिडक्शन मिल जाएगा, 58 का नहीं 53 का, क्योंकि 5,000 के ऊपर तो टैक्स लेने वाली है गवर्नमेंट, उसको छोड़ने वाली नहीं है। तो 58 में से 53 क्यों माइनस हुआ समझ में आया? बचा कितना 5,000 और ये तुम्हारे लिए टैक्सेबल होगा। अंडरस्टूड? पक्का? ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही होता है। ये मैं फिर बोल देता हूं तुम लोग को, आपके लाइफ में जब आप टैक्सेशन करोगे दिस इज द ओनली रूल, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, लास्ट सम लेते, वाइंड अप करते, छोटा सा समय फटफट खत्म करते। कोई पढ़ेगा नहीं? अरे बहुत वेरी सिंपल सा नाम है, देखना, मछली, मछली ब्लैक, क्या है ये? पढ़ना मछली, हाँ मछली, तो देखना, मिशेल है वो, मिशेल, माइशेल वाले नहीं, मिशेल है वो बाजू वाली तेरी माइशेल। मछली, बतख, क्या क्या बोल रहे तुम लोग, सही है। एसी चालू कब था? अभी छोड़, खत्म हो जाएगा इसके बाद के लेक्चर में। मछली ब्लैक, इधर इधर ध्यान दे, रेसिडेंट है जो सफर कर रहा है। वेरी गुड मिशेल, 60% अंधी है, प्यार में नहीं बेटा, लाइफ में 60% अंधी है। ठीक है, अब क्योंकि वो अंधी है तो क्या होगा? वेरी गुड, कौन से सेक्शन में? यू, 80 यू, खुद है ना हैंडीकैप, यू, वेरी गुड। अब उसको क्या क्या इनकम है? सैलरी, इंटरेस्ट, सॉरी इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट मतलब अदर सोर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम हायर एजुकेशन लोन। चलिए ठीक है,
इनकम फ्रॉम सैलरी 21,600। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अभी मैं जब कंप्यूटेशन बता रहा था आपको बताया मैंने क्या कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग से दिखाते, शॉर्ट टर्म दिखाते, बट इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म को अलग दिखाना होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैंने इधर दिखाया है, कितना है लॉन्ग टर्म, 1000 तो है, बट कहीं ना कहीं ये आपके लिए क्या होगा, अलग टैक्स चार्ज किया जाएगा, उसको इसके अंदर दिखानी। जैसे अभी विनिंग फ्रॉम लॉटरी मैंने दिखाया, गैम्बलिंग दिखाया, बट उसको मैंने टैक्सेशन के लिए अलग कर दिया था। तो वैसे ही सेम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 1000। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इनकम कितना मिल रहा है, 9000, और फिक्स डिपॉजिट बैंक का मिल रहा है 29। एजुकेशन लोन का कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट, हाँ ये तो एक्सपेंस हो गया ना तुम्हारा, एजुकेशन लोन एक्सपेंसेस, और कुछ है क्या, नहीं। तो 29 + 9 38, टोटल कर लो, 6600। इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 1000, वो अलग करना है। अब डिडक्शन में कौन सा डिडक्शन मिलेगा, एजुकेशन और सेल्फ के लिए, सेल्फ के लिए, एजुकेशन के लिए, टोटल कितना हो गया 80, और मेरा इनकम कितना है 59,600। डिडक्शन कितना मिलेगा 59,600। समझ में आया, 1000 जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो अलग कर दोगे तो आपका टैक्सेबल इनकम कितना है, 1000। दोनों में फर्क समझ में आ गया। ये था गैम्बलिंग, ये अलग, लॉन्ग टर्म अलग, लॉजिक समझ क्लियर है पक्का। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।